बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में महागठबंधन की लहर। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को दिया झटका। सत्ता की रेस में पिछड़ा एनडीए। सीएम के तौर पर तेजस्वी बने बिहार की पहली पसंद। 44% लोगों ने जताया भरोसा। 35% के साथ दूसरे नंबर पर खिसके नीतीश कुमार। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की जनता ने युवा तेजस्वी पर खेला दाम। तेजस्वी की जीत का सबसे बड़ा हथियार बना 10 लाख रोजगार का वादा। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बिहार के बड़े नेताओं में खामोशी। अब सभी को 10 नवंबर का इंतजार। नीतीश के इमोशनल कार्ड का भी बिहार की जनता पर नहीं पड़ा कोई खास असर। अंतिम चरण के चुनाव से पहले नीतीश ने कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है। जेडीयू नेता केसी त्यागी को अभी बड़ी जीत की उम्मीद। बोले हमने बिहार की जनता की सेवा की, जनता फिर हमें मौका देगी। बिहार में हमने जनता की सेवा की है, लिहाजा बिहार की जनता एक बार पुनः एनडीए प्लस को ही सरकार बनाने का मौका है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद महागठबंधन में बनी हुई है खुशी की लहर। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया बोले बिहार ने बीजेपी नीतीश को नकारा, बदलाव के लिए किया वोट। एनडीए के मुकाबले महागठबंधन को ज़्यादा बढ़त है और लगभग जो मेजॉरिटी दिखाई है या मेजॉरिटी के पास दिखा है। एमपी विधानसभा उपचुनाव में एग्जिट पोल में शिवराज का दबदबा। बीजेपी को 16 से 18 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस को मिल सकती है 10 से 12 सीटें। बिहार में मतदान के बाद एग्जिट पोल के चौंकाने वाले नतीजे। न्यूज 18 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बहुत बड़ा बदलाव। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को मिल रही है 55 सीटें। महागठबंधन के हिस्से में आ रही है 180 सीटें। एलजेपी को 0 और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान। न्यूज 18 टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक बिहार में बन रही है महागठबंधन की सरकार। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए किया वोट। एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी बन रहे हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री। सर्वे में एनडीए को भारी नुकसान का अनुमान। लोगों ने नीतीश कुमार को नकारा। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को 69 से 91 सीटें मिलने का अनुमान। नेताओं की बढ़ी चिंता। महागठबंधन को 139 से 161 सीटें। एलजेपी को 3 से 5 सीटें। अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान। महागठबंधन को पूर्ण बहुमत आंकड़ों से नीतीश कुमार को झटका। जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए तेजस्वी यादव। टाइम्स नाउ और सी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 116 सीटें, महागठबंधन को 120, एलजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान। अन्य के खाते में 6 सीटें गई। टाइम्स नाउ और सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 104 से 128 सीटें मिली। कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलने का अनुमान। रिपब्लिक और जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 91 से 117 सीटें, महागठबंधन को 118 से 138 सीटें मिलने की उम्मीद। रिपब्लिक और जन की बात के एग्जिट पोल के हिसाब से महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। एनडीए के मुकाबले महागठबंधन को ज़्यादा बढ़त है और लगभग जो मेजॉरिटी दिखाई है या मेजॉरिटी के पास दिखाई है।
बिहार में हमने जनता की सेवा की है, लिहाजा बिहार की जनता एक बार पुनः एनडीए प्लस को ही सरकार बनाने का मौका दी। जिन होंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। 270 का जादुई आंकड़ा किया पार। जीत के बाद बोले, मैं देश को तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला प्रेसिडेंट बनूंगा। देश के नाम संबोधन में बोले बाइडेन, आप लोगों ने स्पष्ट जनादेश दिया है, ये अमेरिका की नैतिक जीत। संघर्ष में साथ देने के लिए परिवार और पत्नी को कहा शुक्रिया। ट्रंप और उनके समर्थकों से बाइडेन ने कहा कि मैं भी कई बार हारा हूं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें सबको मौका मिलता है। नफरत खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। अमेरिका की पहली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस ने भी किया संबोधित। बोली, डेमोक्रेसी के लिए बलिदान देना पड़ता है। आपने अमेरिका को एक नई सुबह दिखाई। कमला हैरिस ने अमेरिकियों को दिलाया भरोसा। कहा, हमने काफी दुख दर्द झेला है, लेकिन हमारे पास हिम्मत और जज्बा है। अब आपकी आवाज सुनी जाएगी। जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। अमेरिका में जश्न का माहौल। चुनाव में बाइडेन को मिले 273 वोट। डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 214 इलेक्टोरल वोट पड़े हैं। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन ने मारी बाजी। 78 वर्ष की उम्र में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे बाइडेन। अमेरिका के इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन 1988 और 2008 में राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल हुए थे, हालांकि तब उन्हें नाकामी हाथ लगी थी। ओबामा के करीबी माने जाने वाले बाइडेन उनके कार्यकाल में 2008 से 2016 तक 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने भी इस चुनाव में जीत के साथ इतिहास रचा। 91 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बोरवेल में फंसे प्रहलाद को निकाला गया। जिंदगी की जंग हार गया। निवाड़ी के बोरवेल में फंसा प्रहलाद रात 3 बजे बोरवेल से निकाला गया बाहर। बोरवेल से बाहर निकालने के बाद रेस्क्यू टीम प्रहलाद को अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में पसरा मातम। माता पिता और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल। सरकार ने प्रहलाद के परिवार को 5 लाख रुपए का दिया मुआवजा। खेत में एक नया बोरवेल बनाने की भी कही बात। देश में कोरोना फिर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में सामने आए 45,674 मरीज। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 85,07,754 हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,26,121 तक पहुंचा। देश में 1.49% बनी हुई है कोरोना से मृत्यु दर। एक्टिव केस की संख्या 5,12,665 हुई। पिछले 24 घंटे में 53,180 लोग ठीक भी हुए। संक्रमण रोकने के लिए टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। 6 नवंबर तक 11 करोड़ 65 लाख से ज्यादा सैंपल्स टेस्ट किए गए। दिल्ली में बढ़ती ठंड और वायु प्रदूषण के बीच कोरोना महामारी के आंकड़े डराने वाले हैं। बीते एक दिन में 7,000 के करीब मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले 24 घंटे में 6,953 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर के 4,29,000 से ज्यादा हुआ। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 6,912 हुई। असम में एक दिन में 555 लोगों ने दी कोरोना को मात। अभी तक कुल 940 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 25 मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 4,65,250। झारखंड में एक दिन में कोरोना के 340 नए मरीज मिले। 411 लोगों ने जीती कोरोना की जंग। हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या 1,80,000 के पार। 15,713 है टोटल एक्टिव केस। कर्नाटक में अभी तक कुल 11,369 मरीजों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक 20,225 लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। कुल 365 लोग हारे जिंदगी की जंग। राजस्थान में एक दिन में 1,841 नए मामले। 13 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में आए 576 नए मामले। एक दिन में 245 लोग हुए स्वस्थ। 30 लोगों की मौत। हुबली में हुए बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में सीबीआई कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी से पूछताछ करेगी। भारतीय कोस्ट गार्ड के अंडमान और निकोबार द्वीप के करीब एक संदेहास्पद नाव पकड़ी गई है। नाव में 12 लोग थे मौजूद।
नाव में मौजूद सभी लोगों को म्यांमार के निवासी हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है। हरिद्वार में सिलेंडर फटने से 10 से ज्यादा लोग घायल। मिठाई की एक दुकान में हुई घटना। शिमला में 3 दुकानों में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। शिमला के लोअर बाजार इलाके की घटना। चमोली में रोड एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। चमोली के NH 7 की ये पूरी घटना। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस के साथ एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर। सभी पुलिस वाले सुरक्षित हैं। मुंबई पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से हथियार बरामद। मुंबई के जुहू चौपाटी पर हुई गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक नाबालिग लड़की को जिंदा जलाया गया। लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक पुलिसकर्मी का शव बरामद। कई दिनों से गायब था पुलिसकर्मी। लुधियाना STF ने 4 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 392 किलो हेरोइन, 21 लाख कैश और 8 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद। LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन राजी। दोनों देशों के बीच हुई कमांडर स्तर की बातचीत। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई से भड़के दिग्विजय सिंह। कहा, इंदौर में बदले की भावना से तोड़ा जा रहा है कंप्यूटर बाबा का आश्रम। डिब्रूगढ़ पुलिस ने यानी सिंह के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों की एक महिला भी शामिल है। ग्रेटर नोएडा में सेल्फी लेने के चक्कर में एक शख्स की जान चली गई। पिस्तौल के साथ ले रहा था सेल्फी। दुनिया भर में अब तक 4,96,44,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 12,47,962 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 3,52,39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में एक्टिव केस की संख्या 1,31,56,000 के पार। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर। पिछले 24 घंटे में 1,28,300 से ज्यादा नए केस सामने आए। फ्रांस में कोरोना के 16,61,853 मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 39,865 हुई। ब्राजील में कोरोना से कुल 56,32,505 मामले। कमल हासन अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अपनी नई तमिल फिल्म विक्रम का टीजर भी शेयर किया। फिल्म मेरे में नजर आने वाली है अमिताभ और अजय देवगन की जोड़ी। वहीं फिल्म की शूटिंग दिसंबर में हैदराबाद से शुरू होगी। उर्वशी रौतेला की अरब फैशन वीक की फोटोज तेजी से हो रही हैं वायरल। अरब फैशन वीक में शो स्टॉपर बनने वाली पहली महिला उर्वशी रौतेला। US इलेक्शन में बाइडेन और कमला हैरिस ने जीत के बेहद शुक्रिया अदा किया। प्रियंका ने ट्वीट करके लिखा कि बड़े सपने देखा तो कुछ भी हो सकता है। मिलिंद सोमन ने न्यूड फोटो पर शेयर करके प्रतिक्रिया दी है। शेखर सुमन ने ट्वीट कर लिखा कि उम्र 55 की और हरकतें बचपन की। 1 जनवरी को 2021 से पुरानी गाड़ियों पर भी फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। 1 दिसंबर 2017 से पहले की MN कैटेगरी के वाहनों पर फास्टैग लगाना बेहद जरूरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।